हेलो दोस्तों, आपका अपने स्टोरी चैनल में स्वागत है। स्टोरी अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी है जलन। ससुराल से रिया खुशी खुशी माँ को फ़ोन करती है। हेलो माँ, पता है आपको, कल मैरिज एनिवर्सरी पर आपके दामाद ने मुझे सोने के कंगन और डायमंड का नेकलेस दिया है। बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको अपनी पिक सेंड करती हूँ। रिया उत्साहित होते हुए बोली। सच? दामाद ने तुझे इतना कीमती तोहफा दिया? भगवान करे तुझे हर एनिवर्सरी पर ऐसे ही महंगे महंगे तोहफे मिलते रहें। तू सदा खुश रहे। तुझे अपने पति का प्यार और साथ दोनों मिलता रहे। चल अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, कल रात को आराम से बात करूँगी, कहकर सुधा जी ने फ़ोन रख दिया। सुधा जी ने व्हाट्सएप पर बेटी का फ़ोटो देखकर काजल को आवाज़ लगाई। काजल किचन से दौड़ी दौड़ी आई और बोली, क्या हुआ माँ जी, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। मैंने तुझे तेरी ननंद का फ़ोटो दिखाने के लिए बुलाया है। कल दामाद जी ने मैरिज एनिवर्सरी पर उसे डायमंड का नेकलेस और सोने के कंगन दिए हैं। सच, मेरी बेटी कितनी भाग्यशाली है जो उसे ऐसा पति मिला। ईश्वर उसे सदा खुश रखे। देख, दामाद जी रिया को हार पहनाते हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। सुधा जी ने फ़ोटो की बलैया लेते हुए काजल को दिखाया। सास की दोगली बातें सुनकर काजल को बहुत दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया। बेटी और बहू के लिए अलग अलग मापदंड क्यों? पहले तो उसने सोचा कि आज तक वह चुप रही, कुछ नहीं बोली, इसलिए अभी भी जाने देती है। लेकिन फिर उसे लगा कि यही सही मौका है सासू माँ को यह एहसास कराने का कि वह बेटी और बहू में कितना फ़र्क करती हैं। वह हमेशा सबके सामने यही बताती रहती हैं कि हम तो अपनी बहू को भी बेटी की तरह ही प्यार देते हैं। वह कहावत भी है कि लोहा जब गर्म हो तभी चोट करनी चाहिए। काजल ने सासू माँ से उनका मोबाइल लिया और ननंद नंदोई की फ़ोटो देखते हुए बोली, माँ जी, फ़ोटो तो बहुत सुंदर है, पर मैं यह सोच रही हूँ कि दीदी को जीजा जी ने एनिवर्सरी पर डायमंड नेकलेस और कंगन दिए, तो आपको इतनी खुशी क्यों हो रही है? लेकिन जब आपके बेटे ने मुझे एनिवर्सरी पर गोल्ड की चेन दी थी, तब तो आपने खुश होने के बजाय तानों की बौछार लगा दी थी। कितना कुछ कहा था आपने अपने बेटे से कि क्या ज़रूरत थी बहू को सोने की चेन देने की? कुछ देना ही था तो कोई सूट या साड़ी दे देता। कीमती तोहफा देना, यह सब बेकार के चोचले हैं। जोरू का गुलाम हो गया है। बस जैसा वह पट्टी पढ़ाती है वैसा ही करता है, और भी ना जाने क्या क्या। यह सब बेकार की बातें क्यों लेकर बैठ गई? सच तो यह है कि तुझसे मेरी बेटी की खुशी देखी नहीं जाती। जलती है तू मेरी बेटी से। सुधा जी ने अपनी गलती मानने के बजाय काजल पर चिल्लाने लगी। माँ, मैं किसी से नहीं जलती, बल्कि मुझे तो आप सबको खुश देखकर बहुत खुशी होती है। मैं तो बस आपको यह बताना चाह रही थी कि आप बेटी और बहू में कितना फ़र्क करती हैं। बेटी को खुश देखकर आप फूली नहीं समाती और बहू की खुशी आपसे देखी नहीं जाती। ऐसा क्यों करती हैं आप? तभी सुधा जी का बेटा भी ऑफिस से आ गया। उसने अभी अपना बैग रखा ही था कि सुधा जी शुरू हो गई। देख राहुल, आजकल तेरी पत्नी को बड़े छोटे का कोई लिहाज ही नहीं रह गया है। मेरे सामने जुबान चलाती है, इससे तेरी बहन की खुशियाँ देखी नहीं जाती। उसकी कल मैरिज एनिवर्सरी थी तो दामाद जी ने उसे डायमंड का नेकलेस और सोने के कंगन क्या दे दिए कि तेरी पत्नी के पेट में तो दर्द होने लगा। मुझे 10 बातें सुना दी। राहुल ने काजल की तरफ शंका भरी नज़रों से देखा तो वह बोली, राहुल, आप पहले फ्रेश हो जाइए, फिर शांति से बैठकर बात करते हैं। ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। काजल प्लीज़, मुझे तुम अभी सब कुछ बताओ कि क्या हुआ। जब तक मैं सब नहीं सुन लूँगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। राहुल परेशान होते हुए बोला। अरे यह क्या बताएगी, मैं तुझे बताती हूँ, कहकर सुधा जी ने सारा किस्सा नमक मिर्च लगाकर राहुल को सुना दिया। सुधा जी ने सोचा उसकी बातें सुनकर राहुल काजल पर गुस्सा होगा, लेकिन यह क्या, राहुल उल्टा सुधा जी पर ही गुस्सा होते हुए बोला, माँ, काजल ने कुछ भी गलत नहीं कहा। आप हरकत ही ऐसी करती हैं कि ना चाहते हुए भी सामने वाले को बोलना ही पड़ता है। क्या यह सही नहीं है कि हमारी मैरिज एनिवर्सरी पर आपने कितना कलेश किया था?
बेचारी काजल ने तो मुझसे कहा ही नहीं था कि उसको सोने की चेन चाहिए। वह तो मैं ही अपनी मर्जी से ले आया था, क्योंकि उसके पास भारी भारी सोने के सेट तो थे, पर रोज़ पहनने के लिए गले की चेन नहीं थी। आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि बहू का गला खाली रहता है, पर मुझसे उसका सोना गला देखा नहीं जाता था, इसलिए मैं सोने की चेन ले आया। आप तो अपने सब कहने दीदी को दे देती हो, काजल के बारे में कभी सोचती भी नहीं। पति होने के नाते मुझे तो अपनी पत्नी की खुशियों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। पापा भी तो आपको हर मैरिज एनिवर्सरी पर कोई ना कोई गहना तोहफा देते ही थे, और मैंने अपनी पत्नी को कुछ दिया तो आपने मुझे जोरू का गुलाम और ना जाने कितनी बातें सुना दी। माँ, यदि आप चाहती हो कि सब आपका सम्मान करें तो आपको अपना यह दोगलापन छोड़ना पड़ेगा, वरना फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बेटे का दो टूक जवाब सुनकर सुधा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने काजल से माफ़ी मांगी। काजल सुधा जी को गले लगाते हुए बोली, माँ, मेरा मकसद आपसे माफ़ी मंगवाना नहीं था, ना ही मुझे दीदी से कोई ईर्ष्या है। मैं तो बस आपको यह समझाना चाहती थी कि आप जैसे दीदी की खुशियों में खुश होती हैं, वैसे ही अपने बेटे बहू की खुशियों में भी खुश हुआ करें। इससे घर में शांति का माहौल भी बना रहेगा और हम सबका आपस में प्यार व सम्मान भी बना रहेगा। सही कह रही है तू बहू, अब से मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगी जिससे मेरे बेटे बहू का दिल दुखे। आखिर तुम दोनों ही तो मेरे अपने हो। सुधा जी बेटे बहू को गले लगाते हुए बोली। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।